दोस्ती दोस्ती का क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में कौन सा स्थान रखता है। ये बहुत ही अनकही अनसुलझी पहेली है। दोस्ती जो हम अपने जीवन में स्वयं चुनते हैं, और सारे रिश्ते तो हमें भगवान से मिले हुए होते हैं, भाई बहन माँ बाप सभी लोग। लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं। इसी प्रकार की दोस्ती कृष्ण और सुदामा की थी, जो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सुदामा एक बहुत ही गरीब निर्धन परिवार से थे और उनका जीवन बहुत ही कठिनाई से व्यतीत हो रहा था। सुदामा एक घर में उनकी पत्नी और बच्चे थे। सुदामा एक बहुत ही दुबला पतला ब्राह्मण साधारण धोती पहने छोटे से टूटे फूटे घर में अपने बच्चों के साथ रहते थे। वो बहुत ही चिंतित रहते थे कि हमारे परिवार कैसे चले, कैसे में उनका भरण पोषण हो। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना आप अपने दोस्त कृष्ण से सहायता मांग लो, वो आपकी अब मदद अवश्य करेंगे। आप कहते हो कि वो आपके सच्चे मित्र हैं। अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं तो वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। लेकिन सुदामा जो उनसे सहायता लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उनकी पूजा करते थे, उनके भक्त थे। इसीलिए उनकी पत्नी बार बार उनसे कहती कि नहीं, आप जाइए, उनसे सहायता लीजिए। इसने एक दिन रात में बैठे बैठे वो चिंतन कर ही रहे थे और उन्होंने फिर मन बनाया कि नहीं, मैं अब अपने परिवार के लिए कृष्ण के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। और जब उन्होंने यह बात अपनी पत्नी से बोला कि मैं कृष्ण के पास द्वारका जा रहा हूँ उनसे मदद मांगने के लिए, तो सुदामा की पत्नी बोली कि आप खाली हाथ जाएंगे क्या, मैं कुछ मांग कर लाती हूँ पड़ोस से। वो एक चावल ले आई और सुदामा ने उस चावल को एक मैले से छोटे से कपड़े में बांधकर पोटली बना ली और वो घर से चल दिए। चलते चलते सुदामा बहुत ज़्यादा ही थक गए और वो द्वारका के गेट के पास रुक गए। महल के पास पहुंचते ही द्वारपाल ने उसे रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो। सुदामा ने बोला मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे अपने मित्र से मिलना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन द्वारपाल उनके ऊपर हंसने लगे और वहाँ से भगा दिया। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं और उन्हें द्वारपाल ने भगा दिया है, तो वे वैसे ही नंगे पैर अपने महल से दौड़ते हुए नगर में पहुँचे और अपने मित्र सुदामा से मिले। और मिलते ही उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें आदरपूर्वक महल में लेकर आए और उनका स्वागत किया। उन्हें राजशाही पोशाक दी, उन्हें ठहरने के लिए एक ठहराया। और जब उन्होंने देखा कि सुदामा कुछ उनसे छिपा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, क्या भेजा है मेरी भाभी ने मेरे लिए। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं छिपा रहा हूँ। और क्योंकि सुदामा को वो पोटली देते हुए हिचक हो रही थी कि इतने बड़े महल में इतना सब कुछ राजशाही खाना, हर चीज़ राजशाही है, वो क्या मेरे चावल को स्वीकार करेंगे। फिर भी यही सोच ही रहे थे कि कृष्ण ने वो पोटली निकाल ली और कहा कि भाभी ने इतनी सुंदर भेंट मेरे लिए भेजी है और तुम मुझसे छिपा कर लेके जा रहे थे, ये पोटली मुझे दो, मैं ये अन्न ग्रहण करूँगा। श्री कृष्ण ने वो चावल निकाले और खाने लगे और एक एक मुट्ठी करके वो चावल
खाते गए और सुदामा की दरिद्रता को दूर करते गए। अब कुछ दिनों बाद सुदामा को घर की याद आई। सुदामा घर जाने के लिए कहने लगे और शांतपूर्वक अपने महल उनके द्वारका से वापस आने लगे और उनके मन में अत्यंत सुख और शांति और प्रसन्नता थी, क्योंकि वो अपने मित्र से मिल लिए थे। जब अपने नगर पहुँचे तो देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी महल में बदल गई है और उनके बच्चे राजशाही कपड़ों में हैं। तो और ये सब देखकर सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए और खुशी से श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगे। कहने लगे, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बिना कहे ही मेरे मन की बात समझ ली। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभाया और अपने दोस्त का सारे दुख हर लिए। दोस्ती का यह अमूल्य उपहार पाकर सुदामा बहुत खुश हुए और यह दोस्ती जीवन भर याद रखे। सुदामा और कृष्ण का बचपन सुदामा याद करने लगे कि बचपन में हम लोग कैसे रहते थे, कैसे वो दोस्ती थी हमारे, वो दिन ही वो याद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सच्ची दोस्ती को धन दौलत से नहीं तोलना चाहिए, कभी भी धन दौलत को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रेम और समर्पण की भावना से ही रखना चाहिए। प्रेम और समर्पण ही दोस्ती की सच्ची मिसाल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।